सब बढ़िया बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया है। सब अच्छा ही होना चाहिए। अच्छे रहो, बहुत अच्छे रहो। और चलो बच्चा, आगे पढ़ाई शुरू करें। कोई मुझे कॉपी दिखा दो बेटा। कोई वीडियो में कॉपी दिखा दे बच्चा। हर्षित दिखा रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बेटा। चलो एक आध क्वेश्चन और करें। भोजपुरी गाने सुन रहे हो? पगला है क्या रे? भोजपुरी गाना सुनेगा तुम? चल देख बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन है बेटा। एक सिलेंडर मान ले बेटा। ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ना? ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है बेटा, और वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा, बहुत लंबा है बेटा ये, है ना? किधर रखा है? ये रखा है एलोंग जेड एक्सिस। ये हो गया बेटा इसका ओरिजिन। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है? और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में बच्चा यूनिफॉर्म करंट आई है ना? और हर जगह करंट कैसा? बाहर की तरफ। हर जगह बेटा करंट बाहर की तरफ। ठीक है बेटा? तो सवाल कहता है फाइंड, सवाल कहता है बेटा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है तुमको। मतलब आई कैप जे कैप के कैप पे निकालना है बच्चा। कहा निकालना है? तो एट फर्स्ट पार्ट r/2 कॉमा r/2, बी बेटा r कॉमा -r। निकालो बेटा, वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाला है, दोनों पॉइंट बच्चा। पर ध्यान रहे वेक्टर फॉर्म में निकालना है। मतलब आंसर आई कैप जे कैप में होना चाहिए बच्चा। इनफाइनाइट सिलेंडर जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और एक्सिस जेड एक्सिस पे। ट्राई करो, ट्राई करो।
वेक्टर फॉर्म में निकालना है आई और जे में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये करो। रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर, चल देख बच्चा, मैं बनाता हूं आंसर, मैच करना। देख बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए r/2 कॉमा r/2 बेटा, इसका डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा r/√2, है ना बेटा। r/√2 जो है वो कैपिटल R से छोटा है बेटा, और अगर छोटा है तो फिर कहाँ होना चाहिए? ये इसके बाउंड्री के अंदर होना चाहिए बेटा। बोलो, यहाँ कहीं होना चाहिए ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम बेटा, इसका मतलब यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, है ना। यहाँ मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। आर पुट करो तो हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2√2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। अब डायरेक्शन चाहिए, ध्यान दे बच्चा, डायरेक्शन। ये है करंट, डॉट करंट मतलब बाहर की तरफ, ऐसा बेटा करंट। यहाँ फील्ड चाहिए तो ऐसे फील्ड, इसका मतलब इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर होगा बेटा 90 डिग्री के एंगल पे। तो देख बेटा ये 45, ये 45, तो ये भी हमारा 45 होगा। इसका मतलब वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग? वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे b cos 45 माइनस आई कैप, है ना बेटा, प्लस b sin 45 माइनस जे कैप होगा बेटा। कितना हो जाएगा ये? नेगेटिव ऑफ, देख b cos 45 क्या हो जाएगा? b cos 45 हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आई कैप और साइन 45 प्लस जे कैप। ऊपर कम पॉइंट आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप। ठीक है बच्चा। अब चलो सेकेंड पार्ट में, देख बेटा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है r कॉमा माइनस r। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस r, ये हो जाएगा √2r, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इधर हो गया, तो यहां कहीं पॉइंट हो जाएगा r√2, r से बड़ा बच्चा। तो देख ये वाला पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, तो देख बेटा इस पॉइंट है फील्ड, ये बोलोगे करंट, यहां मेरे को फील्ड चाहिए तो परपेंडिकुलर, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा B, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या कहोगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्सटर्नल पॉइंट, तो 2 पाई आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2 पाई आर। ठीक है बच्चा। इस मैग्नेटिक फील्ड का देख, ये भी एंगल 45 होगा बेटा, ये भी एंगल 45 होगा, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। इस b को वेक्टर में लिखो, क्या होगा? b वेक्टर इक्वल टू b cos 45i प्लस b sin 45j। ठीक है बच्चा, sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 पुट करो, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे। लिख ले बेटा।
r/√2 क्या निकाला है खुद देखो। ओम तिवारी बोलो सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कैसे। सर। सर एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉइंट ले लें r/2 और y पे ले लें, दोनों पे कैलकुलेट कर लें तो वाह डायरेक्शन वाह, के। तो 2 पॉइंट पे ना आएगा, तुमको तो 1 पॉइंट पे निकालना है। अगर r माइनस r कहेगा मतलब तू यहाँ फील्ड निकाल लिया और यहाँ फील्ड निकाल लिया, तो क्या फायदा उससे बेटा, फील्ड तो यहाँ निकालना था। यस सर, यस सर, ठीक सर, पर आंसर तो सेम आ रहा है। गलत तरीका, गलत लेकिन। ठीक है, ठीक। हर्षित सुमित। सर ये कंडक्टिंग है ना हाँ ये कंडक्टिंग है बॉडी, बच्चा। हाँ लेकिन सर अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएं तो फिर उससे तो हाँ, आई जीरो होना चाहिए ना, क्यों क्योंकि सारा हेलो कंडक्टर है करंट क्या तो बेटा, सरफेस पे बहेगा। क्यों बोला तुमको ऐसी बात। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज रेस्ट में होता है तब ना अंदर फील्ड जीरो होता है बेटा। ये तो कंडक्टर है ना, अभी करंट फ्लो हो रहा है ना, जब चार्ज का फ्लो सर करना करंट बंद हो पूरी जाएगा बॉडी से तब तुम फ्लो होगा। बोलोगे। हाँ बेटा, पूरे वॉल्यूम से होता है फ्लो ना। पूरी वॉल्यूम से फ्लो होगा सर। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बात करनी है बेटा किसी को भी तो नाम सही करो। हर्षित कुछ बोलना है बेटा, यस सर। बोलो सर क्या। मुझे इसमें इसमें मुझे ये डाउट था, आपने जो ये पॉइंट लिया है जो फर्स्ट क्वेश्चन में है r/2 r/2, सर वहां पर हाँ अगर अपन देखें तो आप उस पॉइंट पर निकाल दो तो उस पॉइंट पर आई आई करंट थोड़ी दे रहा है, मतलब एक वायर ही तो है वहां पर उस पॉइंट पर, मतलब उस इस सर्कल में पॉइंट पे हम। वायर थोड़ी है रे पागल। अरे ये एक सिलेंडर है बेटा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। देख सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऐसा एक सिलेंडर है, समझा। और इस सिलेंडर के हाँ हर पॉइंट यस। से करंट बाहर आ रहा है। जैसे कि इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा हो, ये ज्यूम करो पूरे वॉल्यूम में पानी है बेटा, हम्म पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट है ना। हम्म हम्म हम्म। एक बार थोड़ी है बच्चा। तो सर हम्म सर बोलो बोलो। तो सर फिर आपने पूरा आई कैसे लिया सर? सर क्योंकि बाहर भी तो कुछ करंट है ना जो इसको लास्ट अफेक्ट नहीं क्लास कर में रहा सर। एब्सेंट था क्या, आर लास्ट बाई क्लास में रूट। एब्सेंट था, नो पिछले सर। क्लास में एब्सेंट था बच्चा, तो नोट्स देखो ना। सिलेंडर का फील्ड निकलवाया नो थे ना सर। परसों, सिलेंडर का फील्ड निकलवाया ढक्कन, देखो ठीक से चेक करो बच्चा। यस सर। एम्पियर्स लॉ की मदद से नहीं निकलवाए थे बोलो तो, और तुम वैसे सी बातें करते हो हाँ बेटा। यस सर। अगला सवाल देख बच्चा, अगला सवाल में फिर से एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर टेस्ट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ के पहले तक आएगा। टेस्ट में एम्पियर्स लॉ के पहले तक आ रहा है। देख बच्चा, इसमें हमारा ऐसा एक कैविटी है, ऐसा एक कैविटी है, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है बाकी, इस बाकी पोर्शन में, इस बाकी पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस बाकी पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है बेटा, ये बाकी पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें हमारा टोटल करंट है आई। जो बाकी पोर्शन बचा है इस बाकी पोर्शन में आई करंट है। ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस आर है। ठीक है बच्चा, सवाल क्या कहता है देखो, सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी सी डी। ए वाला पॉइंट कौन सा, ए वाला पॉइंट ये पॉइंट है, बी वाला पॉइंट कौन सा, तो ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, सी वाला पॉइंट ये है बच्चा, और डी वाला पॉइंट ये है। ए बी सी डी ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आए हैं, ये चारों पॉइंट पे निकालना है। चलो एक और पॉइंट दे रहा हूं, यहां से डी पॉइंट, यहाँ ई पॉइंट मान लो, यहां से ये दूरी आर है बेटा, एंड ई वाले पे भी निकालना है।
डी सी से ई की दूरी, सी से ई की दूरी भी आर है। चलो करो। लेंथ सिलेंडर है बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिलेंडर विथ कैविटी, इनफाइनाइट सिलेंडर विथ कैविटी है। सेक्शन सी तक आ रहा है बच्चा? श्रेय, सर क्वेश्चन में जैसे ऐसा कर सकते हैं क्या, करंट की डायरेक्शन क्रॉस रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन? तुमको डायरेक्ट निकालना हो वेक्टर में ना, हाँ वेक्टर मतलब तो ये क्रॉस। तरीका होता है। देखो नोट में क्या लिख लो, पॉइंट नोट में बी कैप है ना इज इक्वल टू, बी कैप जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप क्रॉस आर कैप। समझा? जे क्या है? यस सर। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी और आर कैप के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा बी कैप। यस सर। ए बेटा सिलेंडर का सेंटर है और बी कैविटी का सेंटर है। एडी इक्वल टू आर, ठीक। डी सरफेस पे है। निकाल बच्चा, क्वेश्चन निकाल। सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम निकाला करते थे, है ना? क्या कहते थे बेटा, जहां चार्ज जीरो है मतलब वहां पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें कॉन्सेप्ट गॉस लॉ वगैरह में इस्तेमाल किए थे, जब कैविटी के साथ वाले स्फीयर पे फील्ड निकालते थे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ।
चलो मैं करता हूं, आंसर मैच करना बेटा। देखो सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान सुनना बातों को। इस वाले सिलेंडर में देख बच्चा, इस वाले में करंट हमारा आई है ना, और यहाँ पे कोई करंट नहीं है ना बेटा। तो देख, तो अगर किसी एरिया में बेटा कोई करंट ना हो, इसका मतलब जितना करंट इंटर किया उतना ही करंट लीव कर दिया, है ना बच्चा। अगर किसी वायर में इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर हो और इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर मानोगे तो रिजल्टेंट करंट 0 होगा ना बेटा। वैसे ही देख बेटा, इस वाले पोर्शन में करंट हमारा 0 है ना बेटा। तो करंट जब 0 है तो हम क्या मानेंगे, देख बच्चा, हम मानेंगे कि इस पूरे में करंट आई। रेड वाला जो है ना बेटा, ब्लैक वाला, ब्लैक जो हमारा है वो करंट दिखा रहा है पूरे में आई, ठीक है। और अब चलो मैं कहूं बेटा कि इस वाले में भी करंट, इस वाले में भी करंट है ना। रेड वाला देख बच्चा, ब्लैक वाला करंट बाहर की ओर और रेड वाला करंट अंदर की ओर, रेड वाला करंट अंदर की ओर। तो इस वाले पोर्शन में बेटा करंट 0 हो गया ना रे, उस वाले में करंट 0 हो गया ना। तो देख बच्चा, हम लोग जो करंट बोलते हैं बेटा, ये हम बोलते हैं कि पूरे क्रॉस सेक्शन में है बेटा, करंट हमारा पूरे क्रॉस सेक्शन में है ना। तो देख बच्चा, अगर मैं इस वाले में करंट, इस वाले में करंट अगर मैं आई मान लूं, इस वाले में करंट अगर मैं आई मान लूं, है ना बेटा, तो इसमें करंट कितना होना चाहिए, I/4। बोल बच्चा कैसे, तो क्या आएगा, करंट एरिया में, एरिया क्या बेटा, πr², है ना बेटा। रेडियस हाफ करोगे तो एरिया 1/4, रेडियस बेटा इसका r है और इसका डायमीटर r है, तो रेडियस r/4 हुआ ना रे। तो क्या कह देगा तुम कह देगा बेटा कि रेडियस हाफ करेंगे तो एरिया हाफ हो गया। इसका मतलब इसमें करंट I माना जाए तो इसमें करंट I/4 हो जाएगा बेटा, है ना। और क्या कहोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाकी बचे हुए पोर्शन का I, इसका मतलब I माइनस I/4 इज इक्वल टू कैपिटल I। इसका मतलब बेटा I इज इक्वल टू 4I/3, ठीक बेटा, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया कि इस पूरे में करंट कितना है, I, किधर की ओर, बाहर की ओर, और इस वाले में करंट कैसा है, अंदर की ओर। कितना करंट, तो I/4। तो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, I माइनस I/4। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल I, तो I माइनस I/4 इज कैपिटल I, तो I निकल गया बच्चा, ठीक है। आगे सुनो, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चा। तो देख दो, अगर मैं कहूं एट ए वाले पॉइंट पे, ए वाला पॉइंट ये है बेटा सेंटर, है ना, सेंटर है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की वजह से, इसको मैंने मान लिया 1 और इसको मैंने मान लिया 2, है ना। रिजल्टेंट फील्ड दोनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो पहले वाले का सेंटर बेटा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो ये हो जाएगा B1 0 और B2 देख बेटा इसके वजह से, तो इसके लिए ये सरफेस का पॉइंट है बच्चा। सरफेस के पॉइंट पे कैसे होगा बेटा, कैसे लिखेंगे, μ0 I कितना बेटा, तो I/4, μ0 I/4 बाई 2πr, कितना हो जाएगा 2π, ये रेडियस r/2, क्या हो जाएगा बेटा ये। तो हमारा रिजल्टेंट फील्ड कितना हो गया B, ये तो 0 ही है बच्चा, जो B2 है वही आंसर होगा। तो क्या कहोगे B2 इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा μ0 I/4πr, है ना बेटा, μ0 I/4πr। अब I इक्वल टू पुट करो 4I/3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा μ0 I/3πr, ठीक बेटा। अब चलो B वाले पे, पहले A पे डायरेक्शन देख लो बच्चा,
रेड वाले का डायरेक्शन, रेड वाले का होगा ना, ब्लैक वाले का 0। तो देख बेटा करंट यहाँ अंदर की ओर, करंट अंदर की ओर, यहाँ फील्ड चाहिए तो ऊपर की तरफ हो जाएगा ना बेटा, ऐसे है ना। ये हमारा है बेटा करंट अंदर की ओर, फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए तो ऐसे हो जाएगा बेटा फील्ड ऊपर की ओर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा ऐसे, ठीक है। अब चलो बी वाले पे, तो देख बेटा बी वाले पे, बी वाला पॉइंट छोटे वाले का सेंटर है, बी वाला पॉइंट छोटे वाले का सेंटर है बच्चा। तो छोटे वाले के सेंटर के लिए क्या कर दोगे, कहोगे B1, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से, इस पूरे के वजह से। तो पूरे के लिए कैसा पॉइंट, इंटरनल पॉइंट और सेंटर से डिस्टेंस r/2। इंटरनल पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बच्चा, μ0 I r कितना r/2 डिवाइड बाई 2 पाई r² होगा बच्चा इंटरनल पॉइंट के फील्ड का फॉर्मूला। और B2 सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड 0, तो क्या हो जाएगा B = B1 कितना बच्चा, पुट करो तो μ0 I/4 पाई r है ना बेटा। और I का वैल्यू यहां से पुट करो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा μ0 I/3 पाई r, ठीक है। डायरेक्शन देखो बच्चा, इस वाले की वजह से ना, सिर्फ इस वाले की वजह से कितना अंदर करंट, और यहां फील्ड चाहिए नीचे की तरफ, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है बच्चा, यहां ऊपर की तरफ। और इसका सॉरी बच्चा, करंट बाहर है ना, तो फील्ड ऊपर की तरफ, फील्ड हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब चलो सी वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे देखो, एट सी वाला पॉइंट दोनों का सरफेस, दोनों का सरफेस, तो क्या कर दोगे B1 = B1 इसके लिए μ0 I डिवाइड बाई 2 पाई r। B2 बेटा इसका सरफेस कितना μ0 I बाई 2 पाई r, सो 2 पाई r/2, ठीक बच्चा। दोनों का फील्ड देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, करंट बाहर ऊपर की तरफ, ठीक बच्चा। रेड वाले का मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर, करंट अंदर तो फील्ड नीचे, इसका फील्ड ऐसे, तो कैसा दिख रहा है, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या हो जाएगा B = B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, यहां से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/4 और ये 1/2, तो μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई r। अब यहां से देखो पुट करो, क्या हो जाएगा μ0 कैपिटल I बाई 3 पाई r, ठीक है बच्चा। इन तीनों पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों सेम, लिख ले बेटा, इतना लिख ले, फिर निकालता हूं डी और ई का। ऋषभ बोलो। सर हो गया सर, समझ गया। आदित्य सर इसमें जो स्मॉल आई माना है वो कैविटी वाला करंट भी इंक्लूड करके माना है ना हाँ सर, जो स्मॉल है ना, हाँ बेटा, हाँ स्मॉल आई पूरे एरिया में। यस, थैंक यू सर। देवेश बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे, क्या दिक्कत।
सर इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं, एक सिलेंडर है आर रेडियस का, उसमें से अपन ने R/2 रेडियस का सिलेंडर में माइनस कर दिया, हाँ कर सकते हैं सर ऐसा? तो वही तो किया हम लोगों ने भी है बेटा। हम जब तुमने कहा कि a माइनस बी हाँ और मैंने कहा a प्लस माइनस बी, समझ गए। बस यही अंतर है, समझ गए? हाँ सर। रूपाली बोलो। तो कैविटी के अंदर तो कोई करंट नहीं था ना? कैविटी के अंदर कोई करंट नहीं था तो मान सकते हैं ना जीरो करंट। हाँ। जीरो का मतलब 2 - 2 यस सर। या i माइनस आई बोल सकते हैं ना, यस सर। या i प्लस माइनस आई। हाँ यस सर। समझ गई? अच्छा, इसलिए उसमें खुद से बनाया क्या वो? हाँ ठीक है। गलत। सर ये जो ए वाला पॉइंट है इसमें डायरेक्शन ऊपर कैसे आ गई? सी वाले पॉइंट पे, ए वाला पॉइंट पे किसका फील्ड है बेटा? रेड ना, रेड वाला कौन सा वायर? रेड जी ये सर। वायर, इस वाले का फील्ड। यहाँ करंट ओके है बेटा सर। अंदर की ओर ना, इसमें करंट अंदर, तो यहाँ फील्ड चाहिए ऊपर। ओके, और वो जो A1 वाला होगा उसके कारण तो जीरो लगेगी, तो वो लिया हाँ ही वो नहीं लिया है। ही नहीं। ओके जी सर, थैंक यू। अभी रेस कर रहा हूँ बच्चा। अब आ रहे हैं डी पे, देखो अब देख बच्चा डी पे, एट डी, देख बच्चा डी वाले पॉइंट पे इस पूरे सिलेंडर का ये सरफेस का पॉइंट है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना? B1 म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। डायरेक्शन देख बेटा, ये हमारा करंट, यहाँ फील्ड चाहिए, अंगूठा करंट, यहाँ फील्ड चाहिए, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B1 आया नीचे की तरफ। अब इसका निकालो B2 हमारा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे म्यू नॉट करंट I/4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये इसके बाहर वाला पॉइंट है, और देखो यहां से लेके इसके सेंटर की दूरी ये R प्लस R/2, ये हो गया 3R/2, 2 कट गया। अब देख बेटा रिजल्टेंट फील्ड ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्शन देख के फैसला लोगे। तो ऐसा हमारा करंट अंदर की ओर, वहां फील्ड चाहिए, वहां फील्ड चाहिए, तो ऊपर की तरफ, इसका मतलब रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है बेटा, इसका मतलब है माइनस करना पड़ेगा B1 माइनस B2। ये हो गया बेटा 1/2 और ये हो गया 1/12। 1/2 is 6/12, 6/12 minus 1/12 is 5/12, 5/12 म्यू नॉट I बाई पाई R। ठीक बेटा, I इक्वल टू फिर से पुट करो 4I/3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/9 म्यू नॉट I कैपिटल I बाई पाई R। ठीक बेटा, अब चलो एट ई वाला पॉइंट पे देख बच्चा, ई वाले पॉइंट पे इस वाले का फील्ड, बड़े वाले का फील्ड B1 कितना? म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई 2R, इसके सेंटर से यहां तक की दूरी 2R। ठीक है बेटा, B2 निकालो। B2 इसका फील्ड देख बेटा, इसका फील्ड क्या कहेगा? इसका फील्ड कहेगा बेटा म्यू नॉट I/4 डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां से यहां डिस्टेंस 3R/2, 3R/2। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो बच्चा, इस वाले वायर के लिए इधर करंट, वहां फील्ड चाहिए ऊपर की ओर, ऐसे आ जाएगा बेटा B1, है ना। और रेड में आ गया B2। डायरेक्शन तो कुछ चेक कर लो, अब डायरेक्शन कुछ चेक कर लो। ये हो गया 1/4
और ये हो गया 1/12, है ना बच्चा? तो 1/4 इज 3/12, 3/12 माइनस 1/12 इज 2/12, 1/6। इसका मतलब b इक्वल टू b1 माइनस b2 इज म्यू नॉट i बाई 6/r। i की वैल्यू यहां से पुट कर बच्चा, 2 पर हो जाएगा 4, 4/6 इज 2/3, 2/3/3 2/9, इसका मतलब 2/9 म्यू नॉट कैपिटल I डिवाइड बाई पाई आर। लिख ले बच्चा। फिर से बोलो, हेलो। कुछ पूछना है बेटा? बोलो। यस सर। सर क्या मैं कह रहा बोलो? था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कैविटी वाला आया था, तो उसमें हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था, तो मैग्नीट्यूड। अभी वो क्वेश्चन अभी उस क्वेश्चन में आने वाले हैं, अभी अभी आए नहीं है। अच्छा ठीक है। अगला सवाल वही देने वाला हूं मैं, है ना? तो इसमें होगा कि नहीं सर? वही तो अगला सवाल वही है हमारा। अच्छा ठीक है सर। हम्म। अदिति चले गए। मुस्कान पूछना है बेटा कुछ? मोदी जी पूछना है आपको कुछ? जोनाथन? हेलो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा, सुन रहा हूँ, बोलो। तुम खुद ही बंद कर लिया बेटा, जल्दी लिखो। इरेज कर रहा हूं अब। करो। आयुष बोलो। रूपाली? सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में I-I/4 कैसे किया था वो बता दीजिए। बेटा करंट कितने एरिया में है? सर कैविटी वाले एरिया को छोड़ के बाकी पूरे में है। बिल्कुल सही बात बेटा। तो जो बाकी जो पूरा एरिया है वो कितना है? सर वो पाई स्क्वायर। यस सर, और जो कैविटी का एरिया है वो कितना है? पाई इंटू R/2 का होल स्क्वायर। पाई इंटू R/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया एरिया? सर πr²/4। पाई स्क्वायर बाई 4, मतलब एरिया 1/4 हो गया। यस सर।
एरिया अगर हो गया बेटा 1/4, इसका मतलब करंट भी हो जाएगा ना 1/4, हाँ क्योंकि एरिया हमारा पूरे एरिया में करंट है। यस सर। समझ गए? हाँ यस सर। सर वो मतलब स्मॉल आई बाहर वाले में और I/4 कैविटी में है। हाँ, स्मॉल आई मतलब विदाउट कैविटी पूरे सिलेंडर में। अच्छा ओके सर। तुम्हें क्या पूछना है दीक्षा? सर ये इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में है? अच्छा, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं था ये, फिर भी चलो तुम पूछिए। तो करंट डेंसिटी जी है ना बेटा, हाँ तो सर। इसमें मान ले करंट बाहर की तरफ है। ओके सर। चलो नाम सही नहीं होगा बेटा, तुमसे बात नहीं कर सकता मैं। बार बार हाथ ऊपर करोगे मैं तुम्हारा लोअर हैंड कर दूंगा, अब ज्यादा बार करोगे तो फिर रिमूव कर दूंगा। किसी एक बच्चे का आंसर सही था बच्चा, नाम नहीं पढ़ पाया मैं। दिशा जैन क्या बात करनी है बेटा, बोल दिशा। चल देख बच्चा, मैं कर रहा हूं, सीखो इसको। देख बेटा, इस बार क्वेश्चन में करंट नहीं है बेटा, करंट डेंसिटी है ना। इसमें हमारा कैविटी है बच्चा, ठीक। तो देखो इस वाले में मैंने मान लिया कि बाकी में करंट तो है ना, और इस वाले में भी करंट है। इसको ही मैंने मान लिया कि इस वाले में भी करंट है, ठीक है। लेकिन इसमें करंट हमारा ब्लैक वाला और रेड वाला इक्वल अपोजिट है बेटा। ब्लैक वाला और रेड वाला करंट इक्वल अपोजिट है। बात समझा बच्चा? रेड वाला करंट और ब्लैक वाला करंट इक्वल अपोजिट, ठीक है। अब थोड़ा गौर करो तो महसूस करोगे कि ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट के लिए बेटा इंटरनल पॉइंट है, दोनों पॉइंट के लिए इंटरनल पॉइंट है ना। और इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इंटरनल म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा। ये हमारा होता है बेटा, ठीक है। अब देखो आई और पाई आर स्क्वायर को अगर एक साथ कर लो तो आई अपॉन एरिया, ये हो गया करंट डेंसिटी। तो इसको बोल देगा म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक बेटा। अब अगर वेक्टर फॉर्म में अगर बोलना चाहें बी इंटरनल को तो कहोगे म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर,
ठीक है बेटा, इंटरनल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, है ना बेटा, इसको नोट में लिख लो। ठीक है, अब इसी को इस्तेमाल करेंगे। सीख बच्चा ध्यान से। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड, ब्लैक वाले का मैग्नेटिक फील्ड, तो कहोगे B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, C ना, तो J क्रॉस C, बोलो, यही बोलोगे, इन्हें बोलोगे बच्चा। ठीक है, और अब कहेंगे तुमसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले का लिखो, सिर्फ अंदर वाले का, तो अंदर वाले के क्या लिखोगे, तो B2 वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस, क्रॉस क्या, तो देख बच्चा यहां से कितना डिस्टेंस है ये B ना, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा B वेक्टर। ठीक है, और अब अगर मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है बेटा, मुझे अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो मुझे पता है कि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट ना आएगा बच्चा। इसलिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो बी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर में म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर कॉमन ले लो, तो क्रॉस ऑफ C वेक्टर माइनस B वेक्टर। आगे बच्चा, अब इस ट्रायंगल पे गौर करो, ये ट्रायंगल तुम्हारा कैसे है, ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा है बेटा, ये हमारा है C वेक्टर, ये हमारा है B वेक्टर, और ये हमारा है बेटा A वेक्टर, है ना, तो बोलेगा ना C माइनस B इक्वल टू A, ये ऐसे बोलो A प्लस B इक्वल टू C, तो A प्लस B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C माइनस B, है ना बच्चा, तो B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक है बच्चा, क्या आया, सिर्फ सेंटर टू सेंटर पे डिपेंड कर रहा है ना बच्चा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये P वाला पॉइंट को यहां रखें या फिर यहां रखें या फिर यहां रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या आया, तो कहोगे मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर में कैविटी में कांस्टेंट रहेगा। लिख ले बेटा, जी डेंसिटी है पागल, डेंसिटी सबका सेम ही ना होता है रे, हाँ आदित्य, सर ये क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों आया है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में बायोट सावर्ट लॉ में क्या था, क्रॉस था कि डॉट था, तुम खुद बताओ। बोल तो, सर क्रॉस था। क्या था बेटा, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट था ना, क्रॉस। यस सर। राज रोशन, सर उसमें तो साइन थीटा है ही नहीं, तो J क्रॉस R कैसे हुआ? कहाँ पे साइन थीटा नहीं है, सर म्यू नॉट JR साइन थीटा होता तब तो J क्रॉस R लिखते हैं। देखो ध्यान से, तो जे में किस डायरेक्शन में जे बेटा, जे हमारा बोर्ड के प्लेन से है ना परपेंडिकुलर, हाँ और आर जो है बेटा बोर्ड के प्लेन में है, तो दोनों में कितना एंगल है, पर सर J तो एरिया, मतलब वो तो एरिया में फैला होता है, उसका डायरेक्शन हाँ कैसे पैरा में देखें? जे वेक्टर होता है, तुमको पता नहीं क्या, करंट डेंसिटी हाँ वेक्टर होता है ना बच्चा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हाँ करंट, हाँ हाँ। साइन 90 एंगल है तो 1 है अभी, इसलिए वहां पे। आयुष वर्मा, आयुष वर्मा नहीं पूछना है, गौरव, क्या बोलना है बोलो, आवाज नहीं आ रही बच्चा, सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए।
पहले बताओ जो मैंने लिखा है इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है बेटा, वो लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो समझ में आ रही है बात? वो बी इंटरनल पॉइंट म्यू नॉट जे बाई 2 आई बाई पाई आर स्क्वायर आर, यस सर वो तो आ गया, ये राइट साइड वाला आई नहीं बाई आया। पाई आर स्क्वायर जे हो गया, यस सर। तो बी इंटरनल का मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट जे आर बाई 2। यस सर। लेकिन बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, कहता है बच्चा। डीएल क्रॉस आर कहता है ना, और डीएल होता है करंट डायरेक्शन में। इसका मतलब जो जे आर है एक्चुअली वो जे क्रॉस आर है, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। यस सर। ठीक है, अब मैंने 1 की वजह से लिखा मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस है सी, डिस्टेंस अगर सी है तो सी वेक्टर हो गया म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस सी। ठीक है, B2 हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस बी। यस सर। अब समझ में आ गई बात? आगे यस सर। थैंक यू। वेलकम बेटा। सिद्धिका, हेलो सर। सर इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकते क्या? किसको अलग करना है बच्चा? मतलब ऐसे कि B1 को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई को हम लिखेंगे J इंटू पाई सी स्क्वायर। आर स्क्वायर ना बच्चा? क्या सर? आई इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर बोलेगी ना, कैपिटल आर बोलेगी ना? नो सर, पाई सी स्क्वायर उस क्यों एरिया पे बोलेगी पाई सी स्क्वायर बच्चा? पी पॉइंट आई जो होता है, नहीं बेटा, फॉर्मूले में जो आई होता है ना, ये पूरा करंट होता है सर। लेकिन यहाँ तो करंट वेरी कर रहा है ना बेटा। करंट कहाँ वेरी कर रहा है बेटा? करंट तो कांस्टेंट है। हाँ पूरे मतलब सिलेंडर एरिया में के करंट तो साथ कांस्टेंट है बच्चा। सर, एरिया के साथ तो वेरी कर रहा है ना। अच्छा ठीक, आगे बोल। इनटू आर, आर तो अच्छा सर पहले बताओ तुम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहती है ना बेटा? हाँ सर, यही वाला। हाँ, तो इसमें आई क्या है बेटा? बोल तो। आई करंट। कहाँ, किसका करंट है ये? सिलेंडर में जो है। तो पूरे सिलेंडर में ना है जो? यस सर। तो पूरे सिलेंडर का मतलब यहाँ तक ना बेटा। अच्छा, तो मतलब ये जो करंट है वो वेरी नहीं कर रहा है यहाँ से? नहीं। अच्छा, ओके सर। समझ गई? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। संकेत बोलना है बेटा। सर जो अंदर वो छोटा मतलब सर्कल दिया है वो कैविटी है ना? ये ना? हाँ कैविटी है बेटा वो। तो कैविटी के अंदर इंटरनल पॉइंट पे तो 0 होता है ना? क्या बेटा, ऐसा कैसे बिहेव करते हो यार? कैविटी के अंदर फील्ड 0 क्या हो? कहाँ पढ़ लिया तुम ये? मैं तो नहीं पढ़ा बेटा ऐसा। मैं तो पढ़ा हॉलो सिलेंडर के अंदर फील्ड 0 होता है बच्चा। सर हॉलो तो मतलब कैविटी को हॉलो पकड़ के इंटरनल पॉइंट पे 0। कैसी बात करता है तू यार? बता तो मुझे। हॉलो का मतलब, हॉलो मतलब नहीं समझता है रे? अब तुम्हें हॉलो सॉल्व समझाना पड़ेगा यार। देख, हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा, ये हॉलो सिलेंडर है, पाइप। हाँ देख रहा है? यस सर। ये हॉलो सिलेंडर है बच्चा। हाँ क्या है? सब जगह थिकनेस नेग्लिजिबल हाँ है ना? और देख, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है बेटा, है ना? पूरा ठोस है। अब देखो यार, तुम लोग के हर बात का जवाब मैं देने लगेगा ना तो पागल हो जाऊंगा मैं। अब एक बच्चा लिख रहा है बहुत देर से, कम से कम 50 बार लिखा होगा कि करंट डेंसिटी यहाँ जे जे सब में सेम क्यों कर दिया। अरे इतना कम अकल कैसे है बेटा? भाई एक बाल्टी पानी लिया जाए, एक बाल्टी पानी में से एक मग पानी निकाला जाए, तो एक मग पानी का और एक बाल्टी पानी का डेंसिटी अलग होगा, मास ना अलग होगा बेटा, डेंसिटी सेम ही रहेगा ना।
बोलो तो। अब चल डिस्कस करेंगे बच्चा। निकालो सीट, निकालो बच्चा। हर्षित को डाउट है, बोलो हर्षित। सर। हाँ बोल। सर B1 और B2 की डायरेक्शन बता दीजिए एक बार। दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सर अपोजिट। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट तो फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा क्या बच्चा? नो सर। नहीं ना बेटा, मतलब इसमें अगर करंट डेंसिटी J वेक्टर है तो इसका करंट डेंसिटी क्या होना चाहिए? माइनस J होना चाहिए ना? हाँ सर मेरा मतलब वही जिससे माइनस J कर दिया। नहीं सर, मेरा डाउट एक्चुअली ये है, J वेक्टर क्रॉस C वेक्टर कर रहा है ना, उसकी डायरेक्शन। हाँ उसकी डायरेक्शन ये है बेटा, देख J यस सर। और ये है C, ये है J C, तो ऐसे निकालना पड़ेगा ना बेटा, बोल। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। एक बच्चा बहुत बार लिखा, बहुत बार लिखा, इतना मतलब कहो कि अपना नाम भी चेंज कर लिया कि सर बिना वेक्टर का निकाल के दिखाइए। तो बेटा आप तुम ध्यान रखो कि तुम कहाँ से बैठे हो, है ना? तुम्हें क्या सोचता है, तुम रेस्टोरेंट में आके बैठ गया है ना, तुम है सेठ जी और मैं हूं वेटर, है ना, ये लाके दो वो लाके दो। बेटा जो सबसे इजी तरीका है वो बता दिया तेरे को, तो नहीं ऐसे नहीं वैसे करके दिखाओ। तुम लोग की डिमांड बड़ा अजीब अजीब होता है यार। चलो सीट करेंगे डिस्कस। बोलो क्या होमवर्क दिया था बच्चा? होमवर्क तुम लोग को नहीं दे रहा मैं आगे, है ना? होमवर्क नहीं दे रहा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जहां तक सिलेबस में आने वाला है टेस्ट उसका पेपर बन चुका है और उसमें तुम्हारा सेक्शन C तक आ रहा है ना? तो अब तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कैसे रिवाइज करोगे, क्या रिवाइज करोगे, है ना? और अपने तरीके से बनाओ। जो पहले मैंने होमवर्क दिया था बच्चा वही मैं करूंगा डिस्कस। EMF में दिया था, सेक्शन E दिया था पार्ट 1 में। समझ ही नहीं आ रहा है, किससे पूछता हूँ? निशांत, निशांत कुछ नहीं बोल रहा है सर। हाँ बोलो। पार्ट 1 में सेक्शन E और पार्ट 2 में सेक्शन C। पार्ट 1 में सेक्शन E, पार्ट 2 में सेक्शन C। पार्ट 1 में सेक्शन E और पार्ट 2 में सेक्शन C, ये दिया था होमवर्क। सर एक्सरसाइज 2 में और पार्ट 1 में 1 से 3 तक। 2 पार्ट 1 में 1 से 3 और बस DPP 9। DPP 9 ठीक। चलो भाई कितना लिखता है तुम लोग। मनीष को कुछ बोलना है, रूपाली को भी कुछ बोलना है। पहले मनीष तुम बोलो। सर यहाँ पे कैविटी में तो कोई करंट तो नहीं है ना? हाँ नहीं है, तो आगे बोलो बच्चा। तो सर फिर आपने इनवर्ड करंट क्यों ले लिया? अच्छा ठीक है नहीं लेते हैं, ठीक तो तुमको हो जाएगा, ठीक जो नहीं लिया मैंने करंट। अब बोलो ये किस आकार का है? तो सर आप इनवर्ड करंट नहीं लेंगे तो फिर उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं से नहीं होगा। रुक तो पहले बता मुझे अभी किस आकार का है। अब जो आकार दिख रहा है ये कौन सा आकार है? सर सिलिंड्रिकल। ये सिलेंडर है, तुम्हें यकीन है पूरा? नहीं सर वो तो सर्कल है आगे बाहर। फिर सर्किल बोला, सर्किल तो 2D होता है। सर आपने तो माना है वो सिलिंड्रिकल है। मैंने कहा माना, मैंने कहा एक सिलेंडर में से एक सिलेंडर काट के निकाल लिया, तो अब जो आकार बचा वो क्या आकार है? सर समझा नहीं क्या? नहीं समझा, कोई बात नहीं। एक और सवाल, एक स्फीयर है बेटा, है ना? स्फीयर में से एक स्फीयर काट के निकाल लिए, है ना बेटा? पूरा स्फीयर था पहले, पूरा में से, पूरे में से स्फीयर काट के निकाल लिए, तो तुम्हारे पास जो आकार बच गया वैसे बच गया। ये कौन सा आकार है? तुम लोग इतना चालू है ना रे, तुम लोग को लगता है कि हम नहीं समझे, वो तुम्हारी कमजोरी है। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो ताकत तुम्हारी है। इतनी खतरनाक ताकत कि हर मास्टर धराशायी हो जाता है इसके आगे। जहां दिमाग लगाना पड़ता है वहां कहते हो समझ में नहीं आया,
अरे पगले, ये जो आकार है ये कोई आकार नहीं है ना, कम से कम कोई जो भी आकार हो इसका मुझे नाम नहीं पता, राइट ना? है ना बेटा? तो दुनिया में हर बॉडी को कैसे पहचानते हो? दुनिया में हर बॉडी को पहचानने का तरीका है ना बेटा, कि कुछ खास तरह के आकार हमारे दिमाग में फीड है। सर्किल है, एलिप्स है, बोलो बेटा, पैराबोला है, स्फेयर है, कोन है, सिलेंडर है, बोलो, है ना? जब कोई देखते हो किसी बॉडी को तो तुम्हारे दिमाग में जो आकार पहले से फीड है तुम उस आकार से मैच करते हो, जिससे मैच कर गया बोलते हो वही बॉडी है, राइट ना? तो बेटा अब बात है कि हमारे दिमाग में पहले से कौन कौन सा आकार है, तो कहेंगे हमारे दिमाग में पहले से वही आकार है जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, है ना? हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा? सिलेंडर का पढ़ा है, स्ट्रेट वायर का पढ़ा है, बोल बच्चा, राइट ना? तो जिसका पढ़ा है बेटा उसी का ना बना पाएंगे। तो ऐसा अगर होगा तब नहीं बना पाएंगे, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, कैसे मानो, एक इस खाली जगह है, इस खाली जगह से समस्या है, तो खाली जगह का मतलब जीरो करंट, तो भाई जीरो करंट को ऐसे नहीं बोल सकते 2 - 2, क्या इसको नहीं बोल सकते 2 + -2? मतलब इक्वल अपोजिट करंट दोनों इसमें है। आगे समझ में? मतलब मेरा भेजा खा के पेट भर गया तेरा। रूपाली तेरे को बोल, क्या बोलना है बच्चा? सर 2 पार्ट 1 में 3 to 11 दिया था, पार्ट 1 में सेक्शन ई तक दिया था। पार्ट 2 में 6, पार्ट 1 में 3 to 11 दिया था, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में इसमें 2 से 3 से 11 ये दिया था। ओके बच्चा, थैंक यू। हेलो सर। हाँ श्रेष्ठ बोलो। सर इसमें जो है अपन ने, अब आपने इसको वेक्टर से किया सर, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेके, मतलब जो बी मतलब फुल सिलेंडर के कारण जो पी पे बी लगेगा माइनस जो कैविटी कारण लगना चाहिए। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो करते बेटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चा, तो हमें डायरेक्शन के साथ ही ना काम करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। चलो अब सीट निकालो, अब कोई बात नहीं करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम बच गया तो इतने लोग हैंड रेज किए हैं, बात कर लेंगे उनसे, लेकिन पहले अभी डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों की आवाज आ रही है बच्चा, देख लो अपने आप को, अगर म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लो। कुछ नॉइस आ रहा है मेरे कान में, अपने आप को देखो और म्यूट कर लो। चलो देखो बच्चा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई, 1 पार्ट 1 सेक्शन ई, पार्ट 1 का डी भी लिखा है, तो D3 D4 क्या लिखा है, पहले ई करते हैं डिस्कस, बाद में देखेंगे क्या डी बोले हो तुम। अच्छा हाँ, डी भी बाकी है, सही बोला, डी बाकी है पार्ट 1 में, पार्ट 1 में डी बाकी है। चलो निकालो पार्ट 1 का डी। पार्ट 1 में D1 D2 D3 में D2 पूछना है। चलो D2 देख लिया मैंने, बता रहा हूं बच्चा, देखो D2 और D3, क्वेश्चन नंबर D2 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर D2। देख बच्चा D2 में, D2 कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड ही होता है हमारे लेवल तक, ठीक है बच्चा। और कहाँ निकालना है फील्ड, एट 0, R, 0, 0, R, 0। देख बच्चा इसमें क्या क्या है, ये हमारा एक्सिस, ये हमारा एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर है बच्चा, है ना। इधर हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। इसमें एक इनफाइनाइट वायर है बच्चा, सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये ऐसे घूम के बन गया सर्किल, और सर्किल से फिर यहां से ऐसे वायर आ गया, इधर से करंट आया, फिर यहां से ऐसे करंट आया, ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देख बच्चा, बी वेक्टर इक्वल टू, इसके लिए ये जो है बेटा प्लेन से परपेंडिकुलर है, ऐसे है, ये ऐसा हमारा है, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ, लेकिन करंट बेटा अंदर की ओर, तो ऐसे करंट, यहाँ फील्ड चाहिए तो ऐसे हो जाएगा बेटा, है ना। 0, R, 0 यही ना आएगा बेटा, तो ऐसे फील्ड हो जाएगा।
मतलब z का अपोजिट, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस के कैप। अब देखो सर्किल में हमारा बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट, सॉरी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या? क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब एक्स एक्सिस के अपोजिट। इसका मतलब म्यू नॉट आई बाई 2r माइनस आई कैप, फिर प्लस इसके लिए, इसमें करंट देखो ऐसा करंट तो फील्ड अंदर की ओर, इसका मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर माइनस आई कैप। ठीक है, अब चलो D3 देखो बेटा, D3 में क्वेश्चन नंबर D3 कहता है, D3 का सी पार्ट पूछना है इसको, D3 का सी पार्ट पूछना है। देखो D3 के सी पार्ट कहता है इन द फिगर करंट हमारा 5 एम्पियर है, flows along a thin wire shaped as shown in the figure, radius of curved part of the wire equal to 120 millimeter, angle 2 phi equal to 90, find the magnetic induction of the wire। कहाँ निकालना है? पॉइंट ओ पे निकालना है बच्चा। देखो देख बेटा, ये एंगल 90 है ना? तो देख बेटा, इसके वजह से फील्ड, इस सर्किल वाले की वजह से फील्ड इस वाले पॉइंट पे बोलेगा म्यू नॉट आई बाई 2r पूरे सर्किल का, बचा कितना है वो 3/4 तो इंटू 3/4, खत्म, ये खत्म हो गया। अब चलो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेगा? फाइनाइट है ये, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख बेटा, ये रेडियस r है, तो ये कितना होगा? ये होगा r बाई √2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों एंगल 45, 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, डायरेक्शन खुद चेक करो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब चाहिए D4 का सी वाला पार्ट। D4 का सी वाला पार्ट बताऊंगा नहीं, सिर्फ हिंट दूंगा। हिंट ये बेटा कि जो अंदर में सर्किल दिख रहा है बच्चा, अंदर में सर्किल दिख रहा है ना, अंदर के सर्किल का कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? सर्किल वाले पॉइंट बताया था ना, यूनिफॉर्म बार होगा तो ऊपर नीचे में करंट उल्टा होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सी वाले पार्ट का हिंट यही है कि सर्किल को छोड़ दो। ठीक है, अब आगे चलो सेक्शन ई में, खुद से करो D3 का बी। E2 पूछना है इसको। E2 देखो बेटा, E2 में कहता है फिगर शोज ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, फिगर में एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है of inner radius A, outer radius B, which carries a current I uniformly distributed over cross section, so that magnetic field B for point inside the body of the conductor is A और B के बीच का पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखते बच्चा, अंदर रेडियस A बाहर रेडियस B। क्वेश्चन नंबर E2 है ना? हाँ E2 है। देख बच्चा, ये रेडियस A, ये रेडियस B, जो भी हमारा करंट है वो सिर्फ इसमें है करंट, है ना? तो हमसे कहा गया इस वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पीरियन लूप चूज कर लो। एम्पीरियन लूप चूज कर लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B इंटू 2 पाई आर B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड का मतलब तो कहना इस वाले का करंट है ना बेटा? तो बोल तो बेटा ये पूरा एरिया कितना है? ये वाला पूरा एरिया कितना है? तो कहेंगे इसका एरिया है पाई ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और इस पूरे एरिया में कितना करंट है बच्चा?
तो इसमें करंट है आई, तो ये हो गया ना बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया करंट। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना करंट है बच्चा, तो फिर इतने वाले में कितना है, तो इतने वाले में कितना है, तो पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चा, पाई पाई कैंसिल कर लो, आ गया आंसर। D4 नहीं बताऊंगा बच्चा, खुद दिमाग लगाओ। E5 देखो बेटा, E5 में क्वेश्चन नंबर E5 कहता है बच्चा, a copper wire having resistance 0.01 ohm in each meter is used to 400 tons soin wide of radius 1 centimeter, length 20 centimeter। बैटरी का EF निकालना है, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, ढूंढो क्लास नोट्स में ढूंढो, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। आगे चलो 6-7 देखो, 6 में a tightly wound long solenoid is kept with axis parallel to large metal sheet carrying a current, the current through a bit DL of the sheet is KDL। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। सीट वाला क्वेश्चन सोइनॉइड को चाहिए था, सीट वाला क्वेश्चन सोइनॉइड वाला नहीं, सीट का नहीं कराए थे, सॉरी सीट का नहीं कराए थे, कराता हूँ, याद आ गया मुझे। कहता है सरफेस करंट to the width DL of the sheet is KDL and the number of turns per unit length of the solenoid is N। Magnetic field near the center of solenoid is found to be 0। सेंटर पे 0 है बेटा, ध्यान दे। तो यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा। E5 में कहता है 2 मैग्नेटिक फील्ड, E6 में 2 मैग्नेटिक फील्ड, एक है सोलिनॉइड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट Ni, और एक हमारा है इनफाइनाइट सीट, है ना बेटा। तो सोलिनॉइड का ये फील्ड, सीट का फील्ड क्या बताया था, म्यू नॉट कैपिटल I/2, कैपिटल I की जगह पे कैपिटल K है। ठीक है, कहता है बेटा अगर सेंटर में फील्ड 0 है ना बेटा, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द करंट इन सोलिनॉइड, पहले वाले में अगर रिजल्टेंट फील्ड 0 है बेटा, तो दोनों का फील्ड इक्वल अपोजिट, म्यू नॉट Ni इक्वल टू म्यू नॉट K/2। ठीक है, म्यू नॉट कैंसिल कर लो, यहां से I निकल गया। अब कहता है बी पार्ट, अगर सोलिनॉइड को 60 डिग्री घुमा देंगे, है ना, तो कहता है व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर। अगर 60 डिग्री घुमाओगे, अगर 60 डिग्री घुमाओगे, ध्यान दो। तो देख बच्चा, पहले क्या था, इस केस में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अपोजिट, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अपोजिट। बी वाले पार्ट में कहता है कि 60 डिग्री घुमा दिया, तो सीट वाला मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही छोड़ दो, सीट वाले मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही छोड़ दो, और सोलिनॉइड को 60 डिग्री घुमाओ। तो 60 डिग्री घुमाओगे तो ऐसे घूम सकता है 60 डिग्री, बोलो बेटा, ऐसे घूम सकता है 60 डिग्री, और उल्टा भी घुमा सकते हो। उल्टा घुमाओगे तो कैसे कहोगे, 60 डिग्री ऐसे ना घुमा करके, है ना बेटा, 60 डिग्री ऐसे ना घुमा करके ऐसे घुमा दो। तो देख बेटा, ऐसे घुमा दिया। ठीक है बच्चा, एक मिनट रुको, 60 डिग्री ऐसे घुमाया ना बेटा, ठीक है, 60 डिग्री ऐसे घुमाया ना, ऐसे घुमाया तो ऐसे प्लेस किया, और ऐसे घुमा करके वेक्टर में ऐसे भी जोड़ सकते हो बेटा, है ना। तो देख बेटा, ये भी हमारा 60 डिग्री एंगल घूम गया, है ना। ठीक है, और ऐसे भी 60 डिग्री हो सकता है बच्चा, बोल, दोनों एंगल हो सकता है ना 60 डिग्री। तो वो 60 का मतलब 60 ही है बेटा, लेकिन ये 60 का मतलब 120 डिग्री एंगल हो गया, है ना। दोनों का रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बेटा ये के समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ना DL मोटाई में के करंट है, तो DL मोटाई में के करंट है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है DI बराबर KDL, इसका मतलब DI/DL बराबर K, और इसका मतलब क्या हो गया, करंट पर यूनिट लेंथ, तो K एम्पियर पर मीटर। हम लोग डिराइव किए थे तो माने थे I एम्पियर पर मीटर। अब देखो E7 में, E7 कहता है बेटा 2 लार्ज मेटल शीट्स, 2 लार्ज मान ले बेटा, मेटल शीट्स मान ले, ठीक है, 2 लार्ज मेटल शीट्स है,
दोनों में करंट है बेटा दिया हुआ, खुद से कर। सीट का फील्ड बताया तेरे को ना, डायरेक्शन निकालना भी सिखाया था, खुद से करो। पार्ट 2 में आओ। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, कराया था, चेक करो अपना फॉर्मूला। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में क्या दिया था, पार्ट 2 का सेक्शन सी, पार्ट 2 का सेक्शन सी, C4, C8, C9, C1, C1, C4, C8, C9। देख बच्चा C1, क्वेश्चन नंबर C1। C1 कहता है a current carrying wire AB of length 2R is turned along a circle, magnetic field at center O। O वाले पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चा, एक ऐसा वायर है, ठीक है, और यहाँ इसका एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कितना एंगल हो गया, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चा। अब देख रहे, अगर इसके रेडियस को मैंने मान लिया R1, तो क्या लिखेगा इसकी लंबाई, इसकी लंबाई लिखेगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू R1, लेंथ ऑफ आर्क। और क्वेश्चन में दिया है ये 2 पाई R, एक क्वेश्चन में दिया है बेटा 2 पाई R। इसका मतलब R1 कितना हो गया, R1 हो गया 2 पाई बाई 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 2 पाई R1 इंटू ये कितना एंगल, तो 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। नोट्स में चेक करो, थीटा एंगल क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा का मैग्नेटिक फील्ड। अब R1 यहां से पुट करो, तो हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चा। आगे चलो C4। C4 देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर C4। C4 कहता है फिगर शोज एन एम्पिरियन पाथ ABCDA, पाथ ABC इज वर्टिकल प्लेन PRST वाइल। ठीक है, इसमें निकालना है बेटा B डॉट DL। ध्यान दो, ये दो प्लेन है बेटा, ये दो प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, इसमें देखो ऐसा लूप बना हुआ है, तो देख बेटा ऐसा जो लूप बना है ना, इसके अनुसार क्या कहोगे, ऐसे बेटा करंट यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इस तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव बेटा, और पीछे वाला हो जाएगा नेगेटिव। इधर देखना, अब इधर वाले हैं बेटा ऐसा हमारा है, इधर हमारा अब ऐसा है ना बेटा। इस वाले में करंट यूं दिया है बेटा, इसका मतलब इसमें भी ऊपर से देखोगे, ऊपर से दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसके लिए ऊपर वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब देख इसे B डॉट DL, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट, ध्यान देना रे, I1 हमारा पॉजिटिव है, I2 भी पॉजिटिव है। अब इसमें आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, इसमें इंटर कर गया तो ये हो गया माइनस I2। ठीक है ना बेटा, नहीं वो I3 है, वो I3 है बेटा। ठीक है, और I2 यहां से बाहर निकल गया तो प्लस I2, ये कैंसिल, तो हो गया म्यू नॉट ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, C5 देखो, C5 में देख बच्चा C5 कहता है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R carries a current I. How should a straight wire carrying a current is placed on the circle of the circle so that magnetic field at the center of the loop becomes 0? ठीक है रे, कहता है एक सर्किल ऐसे रखो
और एक वायर ऐसे रखो, है ना, इसमें करंट है 3I, इसमें करंट है I। तो अगर मैंने मान लिया कि इसमें करंट ऐसा है, तो इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ होगा तभी कैंसिल होगा। अंदर की तरफ होने के लिए करंट ऐसा होना पड़ेगा। बोल बच्चा, तभी नहीं कहोगे फील्ड अंदर की तरफ। अब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को बराबर कर दो, बराबर करके डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल। आगे चलो, C9। C9 देखो, C9 कहता है कि a long thick straight conductor of radius capital R carries a current I distributed cross section, ratio of energy density। एनर्जी डेंसिटी नहीं पढ़ा है अभी, रुक जाओ, एनर्जी डेंसिटी नहीं पढ़ा है। 8C, C8 चाहिए। देखो C8 में C9 छोड़ दे, अभी डेंसिटी नहीं पढ़ा तुमको अभी। सर्कुलर लूप kept in a vertical plane which contains north south direction, it carries a current that is towards south of the topmost point. Let A be a point on the axis of the circle to the east of it and B to the point west of it. Magnetic field due to loop is, loop के वजह से फील्ड क्या होगा, is towards east at A and towards west at B। देखते बच्चा, सर्कुलर वर्टिकल प्लेन में प्लेस कर दिया, contains north south direction, उसमें करंट हमारा है that is towards south at the topmost point। देख बच्चा, ऐसा मान ले इसका प्लेन जो है नॉर्थ साउथ में आ रहा है, तो मान ले बच्चा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना बच्चा। नहीं ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओगे समझ में नहीं आएगा। रुको रुको, डायग्राम कैसे दिखाऊं। नॉर्थ साउथ में प्लेन है ना बच्चा, तो ऐसा ऐसा मान ले, ये डॉट वाला पॉइंट हो गया अंदर की तरफ, ये डार्क वाला पॉइंट हो गया बाहर की तरफ। अब कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे जो फील्ड है, हाईएस्ट पॉइंट पे द करेंट इन द टुवर्ड साउथ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे साउथ की तरफ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट ये हो गया, पे करंट साउथ की तरफ ऐसे, ठीक है बच्चा। तो ऐसे करंट आएगा तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। अब यहां से देखो, यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो इस वाले पॉइंट फील्ड ऐसे देखोगे बेटा, है ना। यहां देखना हो तो क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, बोल ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब चलो बाकी बाद में करेंगे डिस्कस। अच्छा कैपेसिटेंस पूरा था ना हम लोग का कंप्लीट, कैपेसिटेंस कंप्लीट था, बोलो यस, ठीक है। चलो शुभम लिख रहा है नो, शुभम लिख रहा है नो, शुभम क्यों लिख रहा है नो। मेहुल भी कह रहा है नो, मेहुल, मेहुल बोलो। सर एक लास्ट 13 क्वेश्चन बचा था, एक ही क्वेश्चन बचा है सिर्फ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का। हाँ एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है ना डिस्कस करने के लिए। यस सर। अच्छा ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। यस सर। हाँ चलो ओके, अभी के लिए बाय। जो पहले का बचा था होमवर्क वही करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बच्चा।